आरक्षण हुआ है देश में आज तक किसी गरीब आदमी को आरक्षण का फायदा नहीं हुआ है। और कानून वैसा हो जिससे कि देश में सुरक्षा की व्यवस्था पर अमूमन असर पड़े, ये कोई असर वाली कानून नहीं है भारत। और हमारे देश के नेता जब यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे तो इतना लूटे हैं जो सारा ब्लैक धन, काला धन जिसे कहते हैं, आप बाहर में दे आया है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे आरक्षण के ऊपर। जब देश में आरक्षण की बात होती है तो तमाम जगहों से तमाम तरीके की आवाज़ें सामने आती हैं। कहीं ना कहीं आरक्षण दो मुद्दों में बटा हुआ है, दो पक्षों में बटा हुआ है। कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में हैं, उसका स्वागत करते हैं, और कुछ लोग वहीं आरक्षण के विरोध में हैं। और विरोध में आने वाले लोग अधिकतर जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो उनका ये कहना है कि आरक्षण की वजह से हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि वो हमारे हक की चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं आरक्षित लोग ले जाते हैं। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी, जो हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर अपनी बात रखते हैं मुखरता के साथ। नमस्कार सज्जन जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आरक्षण को लेकर क्या आपका विचार है? क्या लगता है देश में आरक्षण जो है वो होना चाहिए, या फिर जिस तरीके से जनरल कैटेगरी मांग करती है हमेशा से कि आर्थिक रूप पर भले आरक्षण दे दिया जाए, पर जो जातिगत रूप पर है, क्योंकि हर जनरल कास्ट वाला भी तो सक्षम नहीं होता ना उतना। देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है, आरक्षण जिस समय में लागू किया था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था उसमें, जो ये 10 सालों के लिए लागू की जाती है। चूँकि आरक्षण का मतलब ये हुआ जो गरीब तबके के लोगों को आरक्षण मिले। तो गरीबी सब जाति में है, ऐसा कोई जाति नहीं है जिसमें गरीबी नहीं है। और आर्थिक आधार पे आरक्षण की तो बात सही लगती है, लेकिन वैसे जो आरक्षण हुआ है देश में आज तक, किसी गरीब आदमी को आरक्षण का फायदा नहीं हुआ है। वो बढ़ चढ़ के बड़े लोगों ही उसका फायदा उठाया है। और इसके लिए झूठ मूठ का पूरे देश में जनता उबाल पे रहती है, और ये उबाल सरकारी तंत्र द्वारा ही है। इसलिए जो सरकारी तंत्र इस पे मुलाजिम अपने वोट बैंक, अपना वोट बनाने के लिए जो है ना, बार बार बढ़ा चढ़ा के बाद चुनाव के समय में कहता है, और फिर जनता में उबाल आती है। ऐसी घटना जो है ना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण गरीबों के लिए है और गरीबों को मिलना चाहिए, और उस पे होता नहीं है। कोई गरीब को आज तक मिला नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा जो सरकार को चाहिए, जो ये आर्थिक स्थिति में आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करे, और सभी जाति के लोग को जिससे इससे फ़ायदा हो। और मोटा मोटी ये बात है, जो जनता का जो रुख है वह इसीलिए है जो सभी जाति में गरीब है, और सभी जाति में गरीब है तो सभी जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और इस पर संशोधन करके कोई कानून लाया जाए, क्योंकि आर्थिक आधार पे ही आरक्षण सही मायने में सही रहेगा इस देश के लिए, जिससे सबको फायदा होगा। अच्छा, इस देश में कई बार आर्थिक आरक्षण छोड़िए, जातिगत आरक्षण छोड़िए, किसी धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात की जाती है। मैं सीधे तौर पे सवाल पूछता हूँ, कई सरकारें हैं, कई विपक्षी पार्टियां हैं जो मुस्लिम आरक्षण की बात करती हैं। क्या लगता है देश में जब संविधान निर्माताओं ने ये निश्चित किया था कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो क्यों वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए केवल एक धर्म विशेष के नाम पर आरक्षण की बात की जाती है? देख लीजिए, आप किसी भी देश में देखिएगा तो संविधान का आकार जो है उसका बहुत ही छोटा है। आप चाइना को ही बगल में आप देख लीजिए, जो संविधान उसका कितना छोटा है और वहाँ का कानून कितना मजबूत है। और जिस तरह संविधान छोटा है उसमें कोई नहीं बचता है। उसे कोई यदि कोई क्रिमिनल चाहे कोई भी एटीट्यूड का यदि होता है तो वो नहीं बचता है। लेकिन आप भारत में देख लेंगे तो जो है ना, इसका जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया है। और आप देखेंगे जो आज तक इतने बड़ा घपला हुआ, चाहे कोई घटना होती है, कोई नहीं फंसता है। इसलिए जो संविधान को अपने दायरे में रह के जो है होनी चाहिए, और कानून वैसा हो जिससे कि देश में सुरक्षा की व्यवस्था पर अमूमन असर पड़े। ये कोई असर वाली कानून नहीं है भारत में। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजनेता हुए हैं आज तक, आपने देखा जो मुगल आया, अंग्रेज आया, वो लूट के ले गया। और हमारे देश के नेता जब यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे तो इतना लूटे हैं जो सारा ब्लैक धन, काला धन जिसे कहते हैं, आप वो बाहर में दे आया है, जो आने वाला भी नहीं है। वो किसी भी सूरत में सभी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक के लिए राजनीति करता है, लेकिन वो काला धन नहीं आता है। और बारंबार
आप देख लेंगे जो विधि व्यवस्था, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो भारत के कोई राज्य का विधि व्यवस्था ठीक हो। चाहे आप देखेंगे जो जिस देश का पुलिस क्राइम करा रही हो, जिस देश का न्याय व्यवस्था जो है ना लचर पचर हो गया हो, वो सरकार के बहकावे में आके चलता हो, जिस देश का कानून जो है जांच एजेंसी सब लड़खड़ाया हुआ है, सभी सरकारी मुलाजिम के तहत चलता हो, तो ऐसी स्थिति में देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा सरकार आता है। चूँकि अब देश देख रहा है, देश एक दूसरा धुरी से देख रहा है, जो देश में जो जितने भी सत्ताधारी दल जो भी आए हैं आज तक ABCD A to Z आप देख लेंगे उठा के, तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो कि कहीं फंसा नहीं है और सभी ने लूटा है। तो इस देश को तो लूट के बराबर कर दिया है। अब इस देश पे आप देखेंगे जो कोई घर में यदि गार्जियन का अमूमन मालिक का निगरानी नहीं होता है तो वह घर में चोरी होती है। तो हमारे देश में 78वां साल है स्वतंत्रता दिवस का, आज तक जनता को केवल कहता है मालिक है, लेकिन जनता क्या मालिक है? जनता तो बेचारा रह गई है। तो जनता को निगरानी का अधिकार मिलना अति आवश्यक है और जब तक जनता को निगरानी का अधिकार नहीं मिलेगा तो इस देश में कोई व्यवस्था सुधरेगा नहीं। यदि जनता को निगरानी का व्यवस्था मिलेगा तो वो सारी व्यवस्था को ठीक कर देगा और निगरानी की व्यवस्था आने के बाद रोजगार का भी सृजन होगा, सारे चीज़ में होगा। चूँकि जनता पर भी एक भार पड़ेगा और अमूमन एक दिशा में देश चल पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए जो जनता को निगरानी का भार दे, जिससे कि सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से देखा यहाँ बात की गई आरक्षण के ऊपर, सज्जन जी का कहना है कि जनता की निगरानी में सारे निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि जनता के हित के कार्य जनता खुद तय करेगी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके से आरक्षण होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, क्या जातिगत होना चाहिए, धर्म के आधार पर होना चाहिए, या फिर जो स्वर्ण है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।